हेलो एवरीवन, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ने यही कमेंट करके बोल रहे हो कि सर जल्दी से जल्दी एक प्रिपरेशंस प्लान बता दो क्लास 10th 2023 स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अब तो सीबीएसई ने सिलेबस भी रिलीज कर दिया है। तो बिल्कुल अब टाइम हो गया है आप लोगों को एक प्रिपरेशंस प्लान देने का, जिससे आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। अब अच्छा कितना, ऑब्वियसली 95% से प्लस मार्क्स आप स्कोर कर पाओ। और ये स्कोर आप तभी कर पाओगे जब आप एक सिस्टमेटिक वे से अपना प्रिपरेशंस को करोगे। तो आज हम आपको एक बहुत ही बेस्ट प्रिपरेशंस प्लान बताने वाले हैं, जिसको आप फॉलो करके आप अपना गोल को अचीव कर सकते हो। तो चलो देखते हैं हम लोग क्या है ये प्रिपरेशंस प्लान। ये जो प्रिपरेशंस प्लान है ये टोटल 10 मंथ का है। कब से कब तक? 1 मई 2022 से 28 फरवरी 2023 तक। ठीक है, ये टोटल 10 मंथ का प्लान है। अब कभी भी हम लोग अगर प्रिपरेशंस करते हैं तो सबसे बेस्ट वे यही होता है कि उसका 70% टाइम हम लोग प्रिपरेशंस में दे और 30% टाइम लास्ट का रिवीजन्स, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बाकी चीजें मींस उसी में हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 7 मंथ का प्रिपरेशंस फेज वाला। ठीक है, कब से कब तक होगा ये? 1 मई से लेकर के नवंबर एंड तक ये टोटल 7 मंथ का टाइम होता है। और दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी ये आपका 3 मंथ का टाइम रिमेनिंग बच जाएगा। ठीक है, अब ये जो 7 मंथ है इसको अगर आप डेज में कन्वर्ट करते हो तो आता है टोटल 210 डेज। और 210 डेज को अगर आप वीक में कन्वर्ट करते हो तो टोटल आता है 30 वीक। ठीक है, तो 30 वीक आपके पास है। वीक में ही प्रिपरेशंस करना ज्यादा आसान होता है, इसलिए हमने 30 वीक पहले टाइम निकाल लिए। तो इस 30 वीक में हम लोग को कितना चीजों को फिनिश करना है? तो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो मैथ्स में आपको 14 चैप्टर करना है। ठीक है, साइंस में आपको 13 चैप्टर करना है और एसएसटी में आपको 21 चैप्टर करना है। अगर आप इसको टोटल को ऐड करते हो तो ये आता है 48 चैप्टर। ये टोटल मेन सब्जेक्ट के हो गया। और बाकी अगर हम लोग बात करें कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है लैंग्वेज, ठीक है, तो लैंग्वेज वाले में अगर हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे 18 स्टोरी और 10 आपका पोएम आ रहा है, तो टोटल 28 हो गया। अगर हम लोग हिंदी या संस्कृत का बात करें तो मान लेते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे हम माइंड रखते हैं कि अप्रोक्स 15 चैप्टर हम माइंड में रखते हैं आपका अनदर लैंग्वेज से। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का आईटी वाला पोर्शंस भी होता है, कंप्यूटर साइंस, तो उसका हम 5 चैप्टर माइंड में रखते हैं, तो वो भी कितना हो गया? 20 चैप्टर हो गया। अनदर लैंग्वेज का 15 और 5 आईटी से 20 और 28 था इंग्लिश वालों से, तो इसको भी अगर आप टोटल ऐड करते हो तो 48 चैप्टर आता है। मींस 48 चैप्टर आपको अनदर सब्जेक्ट से और 48 चैप्टर आपको मेन सब्जेक्ट से। तो ये टोटल चीजें आपको फिनिश करना है 30 वीक में। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो, आपका टारगेट होना चाहिए वीकली, क्योंकि जितना आप कम टाइम रखोगे तभी आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। मंथली टारगेट लोगे तो नहीं होगा। तो वीकली टारगेट में क्या करना होगा? हर एक जो मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट से आपको 2 चैप्टर करने होंगे। 2 चैप्टर कोई भी ले लो, 2 चैप्टर, एक कोई बड़ा ले लो, एक कोई छोटा ले लो। हर एक वीक आप 2 चैप्टर करो। ठीक है, और बाकी जो रिमेनिंग है आपका लैंग्वेज वाला, जिसमें इंग्लिश आ गया, अदर लैंग्वेज आ गया और कंप्यूटर वाला जो आ गया, वहां से भी आपको कोई भी 2 चैप्टर ले लेना है। अब वो मिक्स करके आप लेना, कभी कंप्यूटर से लिए, कभी हिंदी से लिए, कभी इंग्लिश से लिए, उसी टाइप से आपको जो मेन सब्जेक्ट है वहां से भी आप कोई भी 2 ले लेना है। मींस आपको हर एक वीक कितना चैप्टर फिनिश करना है? 4 चैप्टर। ये 4 चैप्टर, आप 4 चैप्टर सुनने में लग रहा होगा 4 चैप्टर कैसे होगा, बट बहुत लैंग्वेज भी तो है। लैंग्वेज वाला तो एक दिन में 2 चैप्टर हो जाते हैं। ठीक है, बाकी 2 आपका मेन जो सब्जेक्ट वाला रहेगा उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और ये जो भी चीजें आप फिनिश करोगे विथ प्रॉपर नोट्स और विथ प्रॉपर स्टडी, ये दोनों चीजें माइंड में रखना है। प्रॉपर नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप केवल रीड करके फिनिश कर लिए, नोट्स नहीं बनाए हो तो वो आपका चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ। एक चैप्टर को कंप्लीट तब माना जाएगा जब आप उसको अच्छे से रीड किए, उसका नोट्स बनाए और उसका क्वेश्चन आंसर कर लिए। ये 3 चीजों आप कर लिए हो तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट माना जाएगा। और ऐसे अगर आप 2 चैप्टर मेन वाले से कंप्लीट करते हैं तो टोटल 48 चैप्टर है। 48 चैप्टर को 2 से डिवाइड करोगे, हर एक वीक 2 तो 24 वीक में आपका मेन पूरा फिनिश हो सकता है। और 24 वीक में आपका कौन सा फिनिश हो जाएगा? अनदर भी। तो मींस टोटल 24 वीक में आपका टोटल फिनिश हो जाएगा।
अब आपके पास रिमेनिंग कितना बच रहा है, 6 वीक आपके पास बच जा रहा है। उसका क्या यूज है सर? देखो उसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप 4 वीक फिनिश कर लेते हो, ठीक है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, ये 4 वीक जैसे आप फिनिश करते हो, 5th वीक को आपको रखना है कि गैप रिविजन्स के लिए। ये रिविजन्स के लिए भी हो सकता है, किसी स्टूडेंट का फिनिश ना हो सका, अगर कुछ छूट गया है तो वो चीजें वहां पे आप कर सकते हो, लेकिन ट्राई करना ये 4 वीक में ही कर लेने का। वो जो लास्ट का वीक रहेगा उसमें आप रिवीजन ही करना। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि वो आप हो ही नहीं, 1 वीक के लिए कहीं चले गए हो या फिर आपका तबीयत खराब हो गया हो, तो ये जो 1 वीक आपका एक्स्ट्रा रहेगा ना, हर एक 4 वीक के बाद 1 वीक जो एक्स्ट्रा रहेगा, ये आपको हेल्प करेगा चीजों को मैनेज करने में, ठीक है। तो हर एक 4 वीक के बाद 1 वीक आपको गैप लेना है रिवीजन पर्पस के लिए। तो मीन्स हर एक 4 वीक और 1 वीक गैप, मीन्स 5 वीक। तो अगर 5 वीक करके आप करते हो तो टोटल ये आपका हो जाता है 30 वीक फिनिश। तो यहां तक समझ में आ गया, 4 वीक पढ़ना है, 1 वीक रिवीजन, 4 वीक स्टडी करना है, 1 वीक रिवीजन। ऐसे करके आप पूरे नवंबर एंड तक आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। अब बाकी जो लास्ट का 3 मंथ बच रहा है, वहां पे क्या करना है? देखो वहां पे जो नवंबर से दिसंबर वाला टाइम रहेगा, पूरा 1 मंथ, उसमें टोटल होल सिलेबस को रिवाइज करना है 1 मंथ में। अब होल सिलेबस को 1 मंथ में कैसे रिवाइज करना है, वो वीडियो हम आपको उसी टाइम पे बताएंगे कि 1 मंथ में पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज करें। और वो 1 मंथ में रिवाइज तभी होगा जब आप इधर अच्छे से स्टडी किए हुए रहोगे और वीकली रिवाइज भी करते रहोगे, ठीक है। अगर आप केवल स्टडी करोगे, वीकली रिवाइज नहीं करोगे, तो वहां पे 1 मंथ में आपका रिवाइज नहीं हो पाएगा फिर। तो ये चीजों को आप ध्यान रखना। और बाकी जो जनवरी और फरवरी का टाइम बचेगा, वहां पे केवल प्रैक्टिस करोगे। टेस्ट अगर लगा सकते हो तो टेस्ट लगाओगे, या तो खुद से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करोगे। उसके रिलेटेड भी आपको उसी टाइम पे वीडियो मिल जाएगा कि कैसे चीजों को प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो एक लाइक करें, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।